प्यारे बच्चों, लक्ष्य ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वेक्टर का गुणनफल, जो वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं, सदिशों का गुणनफल, इसकी हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो वीडियोस हैं पहले, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उस लिंक को ओपन करके आप देख सकते हैं। तो आज जो सदिश का गुणनफल की चर्चा करते हैं, देखिए अदिश राशि का तो सीधे सीधे गुणनफल आप पढ़ते आए हैं, वही होगा। सदिश राशि को जब हम गुणा करते हैं, दो सदिश राशियों को गुणा करते हैं और उनका जो गुणनफल है वो अगर अदिश होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल को निम्न नामों से प्रदर्शित किया जाता है। अदिश गुणनफल को जो है, एक तो इसका पहला ही नाम है अदिश गुणनफल, है ना। अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आपकी बुक में इसको इस तरीके से भी लिखा है, स्केलर गुणनफल। तो इसका कोई अन्यत्र मतलब नहीं है, इसका मतलब भी क्या है, बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल से। तो इस तरीके से इसके 5 नाम हो गए, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, है ना, या स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल। अब ये क्या होता है बिंदु गुणनफल, इसकी चर्चा करनी है। तो बिंदु गुणनफल या सदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, शब्दों का थोड़ा फेर हो जाता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल अथवा बिंदु गुणनफल क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर गुणनफल भी इसको कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है जो उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। माना दो सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा है। ये आपका जो ओ ए है, ये सदिश ए है, और ओ बी सदिश बी है। तो ऐसी स्थिति में ये सदिश क्या है? बी है, और ये दोनं थीटा कोण पर जुड़े हैं। तो इस स्थिति में वेक्टर वियोजन से अगर हम इतने भाग का मान निकालें, तो ये ओ ई का मान निकालें, तो ये क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओ ई बटे ओ बी बराबर कॉस थीटा होगा। ये आपका आधार बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ओ ई बराबर क्या हो गया? ओ बी कॉस थीटा। ओ बी का मान क्या है? बी कॉस थीटा। इस तरीके से इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता क्या है, जब ए और बी का अदिश गुणनफल लिया जाता है, तो अदिश गुणनफल से जब दो सदिशों का गुणा किया जाए और प्राप्त होने वाली राशि अदिश हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल, बिंदु गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डॉट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डॉट लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा हो जाता है ना। ए डॉट बी बराबर क्या मान होता है अंकित इसका? ए बी कॉस थीटा हो जाता है। अब क्यों होता है ए बी कॉस थीटा, ये भी आपको हम बताएंगे कैसे होता है। इसकी परिभाषा इस तरीके से भी लिखी जा सकती है कि किन्हीं दो वेक्टरों का, किन्हीं दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश का परिमाण, जैसे ए डॉट बी करना है तो एक सदिश का परिमाण ले लिया जाए। ओ ए का परिमाण क्या है? ये ले लिया गया, ए है, तथा दूसरे सदिश का ओ बी का वेक्टर ए की दिशा में जो घटक है, वो घटक क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा। बी कॉस थीटा के गुणनफल के, और यहाँ गुणनफल का मतलब कुछ नहीं लगाना, गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से इसकी दूसरी परिभाषा भी
दी जा सकती है। पहली परिभाषा क्या है कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के तथा बीच की कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। या दूसरी परिभाषा यह है कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल एक वेक्टर का परिमाण, एक वेक्टर का वेक्टर OA का परिमाण तथा दूसरे वेक्टर का OB का OA की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है। ये परिमाण हो गया और b cos थीटा क्या हो गया, घटक हो गया। और इसके अब उदाहरण क्या होते हैं आपको सबको पता है। अब आपको याद करना क्या है, a डॉट b बराबर AB cos थीटा, a डॉट b बराबर AB cos थीटा आपको याद कर लेना। इसका पहला उदाहरण है कि W बराबर Fs, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य अदिश राशि है, बल और विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। और P बराबर W, ये P बराबर F डॉट B, ये कैसे आता है देखिए। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि W बराबर Fs, इसको अगर दोनों पक्षों को हम T से भाग कर देंगे, किससे भाग कर देंगे, T से, तो कार्य बटा समय शक्ति हो जाएगा और विस्थापन बटा समय क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो ये राशियां क्या हैं, सदिश हैं और प्राप्त होने वाली राशि क्या है, अदिश है। तीसरा जो आपका है ये कक्षा 12 में आपका उपयोग होगा, फाई ई जो है वो आपका वैद्युत फ्लक्स है और ई आपका वैद्युत क्षेत्र है और जो डेल्टा ए है वो आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल और वैद्युत, ये क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र ये सदिश राशि होती, और जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती। तो इस तरीके से हमने A डॉट B के बारे में चर्चा की, इसकी चर्चा की, A डॉट B की चर्चा की। अब हम अदिश गुणनफल के गुणों की बात करते हैं कि अदिश गुणनफल के गुण क्या होते हैं। अदिश गुणनफल के गुण थोड़ा शार्ट में लिखेंगे। पहला गुण क्या होता है, यह क्रम विनिमेय होता, यह क्रम विनिमेय होता है, क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमय का मतलब अंग्रेजी में इसको कम्यूटेटिव कहते हैं, और कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर A और B हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो B डॉट A के बराबर हो, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव कहते हैं कि A डॉट B बराबर AB, A डॉट B बराबर B डॉट A। अब देखिए अगर हम A डॉट B लेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये वेक्टर A है, ये क्या है, वेक्टर B है, इनके बीच का कोण थीटा है। जब हम बात A डॉट B की करेंगे तो कोण A से B की ओर लिया जाएगा, तो यहाँ पर A डॉट B बराबर फार्मूला ओपन करेंगे B cos थीटा हो गया। लेकिन जब हम B डॉट A की बात करेंगे तो कोण B से A की ओर लिया जाएगा, और इस कोण का मान क्या होगा, 360 माइनस थीटा, और cos 360 माइनस थीटा भी क्या होता है, cos 360 माइनस थीटा बराबर यही होगा आपका। तो इस तरीके से B डॉट A का मान किसके बराबर आ गया, A डॉट B के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सदिश गुणनफल है वो क्या है, क्रम विनिमेय होता है। सदिश गुणनफल कैसा होता है, क्रम विनिमेय होता है। इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कम्यूटेटिव कहते हैं। सॉरी, हम अदिश गुणनफल की बात है। अदिश गुणनफल क्या होता है, क्रम विनिमेय होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है नंबर 2, यह सदिश गुणनफल वितरित होता है। नंबर 2, अदिश गुणनफल क्या होता है, वितरित होता है। वितरित होने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव होना है। डिस्ट्रीब्यूटिव होने का मतलब कि अदिश गुणनफल वितरित होता है। जैसे A डॉट B, A डॉट B
जैसे दो वेक्टर हैं b प्लस सी, इनको हमने क्या किया, a के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया तो इसका मान a डॉट b के प्लस a डॉट c के बराबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल वितरित होता है। इसको सहचर्य का नियम भी कहा जाता है। सहचर्य का मतलब अगर किसी नियत संख्या से, सहचर्य का मतलब होता है जैसे a प्लस b दो वेक्टर हैं, इसको किसी नियत मान से परिमित संख्या m से गुणा किया जाए तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सहचर्य का नियम भी इसी तरीके इसको कहा जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल। तीसरी प्रॉपर्टी है कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि दो अदिश गुणनफलों, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लिया कि एक वेक्टर आपका a है और दूसरा वेक्टर क्या है, b है। दोनों परस्पर लंबवत हैं। लंबवत होने का मतलब थीटा बराबर 90 अंश है। इसका मतलब a डॉट b बराबर ab क्या होगा, cos थीटा होगा। क्या होगा, ab cos थीटा होगा। और यहां पर जब हम ab cos 90 रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे ढंग से याद कर लेना है। अंकित प्रश्नों में इसका उपयोग होगा कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। अगली जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वो ये कहती है, 4 नंबर, कि दो परस्पर समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे कि अगर मान लिया कि दो सदिश हैं, क्या है, दो सदिश, एक वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अगर ये दोनों परस्पर समांतर हैं तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण 0 अंश का होगा। कितना होगा, 0 अंश का। अब दोनों वेक्टरों का अगर हम अदिश गुणनफल लेंगे तो a डॉट b बराबर ab cos थीटा होगा, माने ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 4 भी आपके अंकित प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कहती क्या है कि दो परस्पर समांतर सदिशों का जो गुणनफल होता है, कैसा गुणनफल, अदिश गुणनफल, वो उनके परिमाण के वर्ग के बराबर, परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है किसी सदिश का उसी सदिश से, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। किसी सदिश का उसी सदिश से गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। देखते हैं कैसे होता है।
मान लिया कि वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही, अब ये वेक्टर ए है, कोई इसका इसी के साथ हम अदिश गुणनफल ले ले, कोई भी रेखा स्वयं के साथ सदैव शून्य अंश का कोण बनाती है, ये बात ध्यान रखना। तो वेक्टर ए का अगर हम वेक्टर ए के साथ अदिश गुणनफल लेंगे तो ए कॉस थीटा के बराबर होगा, और इस स्थिति में थीटा का मान शून्य होगा, इसलिए ए कॉस 0 और कॉस 0 माने ए स्क्वायर। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लंब कोणीय एकांक वेक्टर माने आई जे के, लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं, आई जे के होते हैं, और उनके अदिश गुणनफलों की चर्चा करेंगे कि लंब कोणीय एकांक सदिशों के अदिश गुणनफल में निम्न संबंध होता है, ये लिखना है, में क्या होता है, निम्न संबंध होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी क्या है, 6। अब क्या संबंध होता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं। लंब कोणीय एकांक सदिश अभी आपको हमने बताया कि इस तरीके से एक्स अक्ष अगर y अक्ष और z अक्ष में इसको हम विभाजित कर दें तो x के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है, x के अनुदिश एकांक सदिश का मान क्या होता है, i होता है, और j के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसका मान y के अनुदिश j, और z के अनुदिश एकांक सदिश का मान क्या होता है, k होता है। i j k साइकिल क्या चलता है, जो चक्रण चलता है वो i से j की ओर चलता है और j से k की ओर चलता है, और k से फिर i की ओर जाता है। इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला संबंध है कि i डॉट j बराबर j डॉट k, देखो i का j से, j का k से, डॉट ही चलेगा इसमें सब, और k का i से, इसका मान शून्य होता है। इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो i डॉट j, i डॉट j, i और j क्या है, एकांक सदिश है, j और k क्या है, एकांक सदिश है, और k और i क्या है, एकांक सदिश है। i का परिमाण एकांक सदिश इसलिए 1 होगा, j का परिमाण भी क्या होगा, 1 होगा, और इन दोनों के मध्य कोण कितना है, 90 अंश का है। i j के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, j k के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, और k i के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। किसी कमरे का कोना देखिए, एक ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसके ऊपर ये z एक्सिस होती है। x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश i होता है, y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश j होता है, और z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश का मान क्या होता है, k होता है। तो इस तरीके से इसको जब हम करेंगे तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से j डॉट अगर हम k भी लें तो 1 गुणे cos 90 होगा बराबर 0 होगा, और k डॉट i भी अगर हम लेते हैं तो 1 गुणे cos 90 होगा बराबर 0 होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। फिर दूसरी जो इसी में दूसरा भाग है प्रॉपर्टी का, वो है, देखो एक तो i j k, i का j से, j का k से, k का i से कराते हैं, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें स्वयं का स्वयं के साथ i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर 1 होता है। इसको याद रखना है आपको। अब याद कैसे रखेंगे आप, इसको दिमाग में इस तरीके से प्रूवमेंट इसका देख लीजिए कि i डॉट i माने 1 गुणे 1 बराबर cos, कोई भी वेक्टर स्वयं के साथ i के साथ कितना कोण बनाएगा, शून्य अंश का,
तो वो क्या हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से j डॉट j अगर हम करेंगे तो 1 गुणे cos 0 बराबर 1, k डॉट k करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 गुणे cos 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं कि i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i, इसको याद रखना। दूसरी i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k, इसको याद रखना। ये दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको याद रखना है। अब केवल आपका सातवां जो प्रॉपर्टी है, सातवीं प्रॉपर्टी वो बची है, उसको कराना है। अब हम सातवीं प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिश हैं, उनका आदिश गुणनफल उनके संगत घटक जो x, y और z के कंपोनेंट्स होते हैं, उनके घटक होते हैं, के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसे हमने मान लिया कि अगर कोई वेक्टर है a और उसके संगत घटक क्या होंगे axi प्लस ayj प्लस az के होंगे, और वेक्टर b के जो घटक हैं वो क्या होंगे bx by और bz, माने वेक्टर आपका जो b है वो bxi प्लस byj प्लस bz के बन जाएगा। ये आपके जो वेक्टर a और b है उनको हम इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें, क्या लें डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का जो मान है वो क्या होगा उसकी चर्चा करनी है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम a डॉट b बराबर लिखेंगे, a का मान लिखेंगे, a क्या है axi है, ayj है और प्लस azk है। ये आपका ayj और azk है। इसी तरीके से वेक्टर b लिखेंगे, वेक्टर b क्या है bxi प्लस byj है और प्लस bzk है। ये हमने लिख लिया, उसको हम अभी यहां से लिखा रख लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है, ये जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखा। अब हम क्या करते हैं कि वेक्टर a डॉट b हम लेते हैं बराबर। अब जैसे हमने बीजगणित में पढ़ा है, सामान्य रूप से ये पहला पद तीनों से गुणा होगा, फिर दूसरा तीनों से, फिर तीसरा तीनों से। हम क्या करते हैं इसको लिखते थोड़ा सही ढंग से हैं, ax को मल्टीप्लाई करते हैं पहले पद से bx को, पहले अचर अचर लिख लेते हैं, ये गुणांक है, घटक घटक लिख लेते हैं, और फिर i के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। एक पद हो गया। फिर दूसरा ax by, i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया। तीसरा आपका ax है, उसको bz लिखा, और उसको i को हमने k के साथ डॉट प्रोडक्ट कर, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, दूसरे पद को उठाते हैं ay bx कर दिया, j डॉट i, j का i के साथ, फिर करना क्या है ay दूसरा पद by j डॉट j कर दिया, प्लस ay bz j डॉट k कर दिया। फिर तीसरा पद उठाते हैं, तीसरा पद क्या है az है, उसको bx से मल्टीप्लाई किया, k डॉट i किया, प्लस az को by से मल्टीप्लाई किया, k डॉट j किया, प्लस a z को तीसरे पद bz से मल्टीप्लाई किया और k डॉट k किया। अब इसको समझना है, इसमें हमें क्या करना होगा। तो इसको समझने का तरीका यह है कि ये डेरिवेशन आपका कभी एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए बेटा, हम यहाँ पर i और i डॉट i की बात करें तो देखिए i डॉट i j डॉट j k डॉट k बराबर क्या होता है 1 होता है, माने इसका मान भी 1 होगा, ये बटा 1 नहीं है, इसका मान, इस i डॉट i का मान क्या है 1 है, याद रखना। j डॉट j के नीचे हमने बटे 1 नहीं,
1 है मान, और इस के डॉट के का मान भी क्या है 1। ये हमने समझने के लिए लिखा। और अभी आपने पढ़ा कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय होने का मतलब क्या है? ये जो प्रॉपर्टी है कि आई डॉट जे या जे डॉट आई भी होगा, या के डॉट जे डॉट के है माने के डॉट जे होगा, या आई डॉट के होगा, इसका मान भी क्या होगा 0 होगा। ये कौन कहता है? ये क्रम विनिमय नियम कहता है कि आई डॉट जे अगर 0 है तो जे डॉट आई डॉट जे के बराबर होगा, और वो भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना? तो इसको हम देखते हैं, माने आई डॉट जे ये जो है जिनको हम रेड से कर रहे हैं ये 0 हो जाएंगे। आई डॉट के ये किसके बराबर होगा? के डॉट आई के, और वो 0 हो जाएगा। ये वाला पद जे डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा। जे डॉट के ये किसके बराबर होगा? जे डॉट के तो है ही इसमें, जे डॉट के ये भी 0 हो जाएगा, और ये वाला पद के डॉट आई भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ के डॉट जे ये भी पद क्या होगा 0 हो जाएगा। के डॉट तो केवल 3 पद बचेंगे आपके, हम इसको अविदेश करके लिख रहे हैं। कौन कौन से 3 पद बचेंगे वो आपको समझना है। 3 पद आपके बचेंगे, केवल ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स बचेगा। देखिए बेटा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और यहां पर ये ए वाई बी वाई बचेगा, और ए जेड बी जेड बचेगा। अभी एक इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये किसका मान आ गया? ए डॉट बी का मान आ गया। ठीक है ना? अगर हमको यहां से कोण का मान निकालना पूछा जाए, कोण का, तो देखिए बेटा ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा बराबर, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, ए वाई बी वाई हो जाएगा, और ए जेड बी जेड हो जाएगा। तो यहां से अगर हम कॉस थीटा का मान निकालें तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड अपान में क्या होगा? कॉस थीटा अपान में होगा ए और बी। इसको अगर हम और ओपन करें, ए और बी क्या है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इनको अगर हम और ओपन करें तो कॉस थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड अपान ए का मान क्या होता है? मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, और बी का मान क्या होगा? बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर क्या होगा? बी जेड स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से ये मान आ गए। ये किसका मान है? कॉस थीटा का मान। इसका मान है कॉस थीटा मान, हमने निकाल लिया। अब एक अंकित प्रश्न सॉल्व करते हैं, थोड़ी समस्या कम हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। हम मान लेते हैं कि मान लिया कि कोई वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस 5 के ले लिया, और वेक्टर बी बराबर क्या है? 2i माइनस 3j और प्लस 2i माइनस 3j और प्लस k, है ना? मान लो यहां पर भी हम आई ले माइनस का, ये माइनस का थोड़ा सा होगा तो ज्यादा समझेंगे अच्छे से उसको। तो अगर हम a डॉट b लें तो बराबर क्या होगा? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी। अब मान रखते हैं ए एक्स का मतलब है आई, ए वेक्टर ए में जो आई का कोफिशिएंट है क्या है? माइनस का 1 है, चिन्ह का ध्यान रखना। और बी एक्स में क्या है? गुणे 2 है, प्लस ए वाई क्या है? 1 है, और बी वाई क्या है? -3। इसमें 1 है, इसमें -3, और प्लस ये 5 है, और ये क्या है? 1 है। तो बेटा यहां -2 और -3 और +5 हो गया। -5 + 5
बराबर 0। ए डॉट बी का मान क्या आ गया 0 आ गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही आएगा, अगर 0 आ गया है यहाँ पर तो हम इस उत्तर की अगर मान लो क्वेश्चन में दिया इसको निकालिए और उत्तर की समीक्षा करिए, है ना, इसको वेरीफाई करिए, इसको आप एक्सप्लेन करिए, तो इसका मतलब ये है ए प्लस बी आ सकता है माइनस बी आ सकता है, लेकिन ये आएगा आंकिक मान, इसमें आईजे आंसर में आईजे के नहीं आएगा। तो इसके अगर हम उत्तर की समीक्षा करें तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है तो इसका मतलब दोनों सदिश क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। इसका मतलब यह है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह साथ बने रहिए, हम कंटिन्यू वीडियोस आपको देते रहेंगे।